विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हुआ आज डीएलएड सेकेंड ईयर का नवा प्रश्न पत्र विज्ञान शिक्षण लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इसमें इकाई 2 पढ़ेंगे आज अपन विज्ञान के शिक्षा शास्त्र संबंधित मुद्दे। विज्ञान के शिक्षा शास्त्र संबंधी मुद्दे पढ़ेंगे अपन। विज्ञान का कौन से शिक्षा शास्त्र से किस प्रकार से संबंध स्थापित हो रखा है, या विज्ञान के बारे में जो शिक्षा शास्त्र के जो मुद्दे हैं उसको इस इकाई में पढ़ने जा रहे हैं। आप ये नवा प्रश्न पत्र उसकी पहली इकाई का एक वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं इकाई 2। जल्दी से, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेवें। क्वेश्चन नंबर 1, गणित व विज्ञान के संबंधों को उल्लेख कीजिए। गणित और विज्ञान के संबंध, क्योंकि इसमें दूसरे शिक्षा शास्त्र से संबंधी मुद्दे अपने को इस यूनिट में हैं, तो गणित का विज्ञान के साथ गहरा संबंध है। गणित और विज्ञान का आपस में गहरा संबंध है। विज्ञान के समस्या समाधान के अंतर गणित का भरपूर उपयोग किया जाता है। विज्ञान की बहुत सी समस्याएं हैं वो गणित के बिना अधूरी है। गणित उसमें प्रयोग में लाई जाएगी, बिना जोड़ बाकी, बिना गणित के फॉर्मूले के वो समस्या हल करना कठिन हो जाता है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसको देख सकते हैं। वैज्ञानिक तथ्य, नियम और सिद्धांतों को व्यक्त करने में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः विज्ञान से संबंधित उदाहरण गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अंतर्गत समावेशित करने चाहिए और उसी से विज्ञान सही तरीके से समझी जा सकती है। आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि भाई बिना गणित के विज्ञान आप उसका अच्छी तरीके से अवलोकन नहीं कर सकते, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। बहुत से उपकरणों का प्रयोग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, वो सब विज्ञान का गणित के साथ संबंध है, यानी अटूट रिश्ता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अंतर बताओ। सामाजिक विज्ञान व विज्ञान में के शिक्षा शास्त्र में अंतर क्या है? देखो, सामाजिक जो होती है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ये सब शामिल होती है, और ये क्या है, पुराने इतिहास की बात करती है। अधिकतर इतिहास की बात की जाती है। देखते हैं, सामाजिक अध्ययन में खान पान, रीति रिवाज, काम धंधों आदि का समावेश होता है, जबकि विज्ञान में प्रत्यक्ष घटित घटनाओं के अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। यानी कि सामाजिक अध्ययन में समाज का खान पान, रीति रिवाज, काम धंधे, व्यवसाय, कृषि, इसके बारे में समावेश होता है, जबकि विज्ञान में क्या होता है, प्रत्यक्ष जो घटना घटती है उसके अवलोकन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसका विश्लेषण करके, उसका प्रमाणीकरण करके निष्कर्ष पर पहुंचाया जाता है। तीसरा आता है, इतिहास अध्ययन बच्चों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताता है, जबकि विज्ञान अपना एक इतिहास होता है। इतिहास यानी सामाजिक अध्ययन बच्चों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताता है। किसी भी पुराने किले पर इस तरह से अटैक हुआ था, ये हुआ था, उसके बाद इस तरीके से उसका आधिपत्य हो गया, इस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताता है इतिहास, जो सामाजिक का एक हिस्सा है। जबकि विज्ञान क्या करता है, विज्ञान का खुद का अपना इतिहास है, और इसके यदि इतिहास को जानना है, इसके विकास को जानना है, तो इसके शोध पत्रों आदि को पढ़कर इसको समझा जा सकता है। यानी कि इसे उपकरणों के विकास, शोध पत्र आदि से पढ़कर समझा जा सकता है। तीसरा डिफरेंस अपन ले सकते हैं, विज्ञान में एक जैसी दशाओं को बार बार दोहरा कर देखा जा सकता है। विज्ञान में क्या, जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं प्रयोगशाला में, तो उस प्रयोग को क्या करेंगे, बार बार दोहरा करके हम उसको देख सकते हैं और परिणाम उसमें एक जैसे आएंगे। कि हम H2O की बात करेंगे तो H2O का जो सूत्र है, अणु हैं, उनको किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे तो वो जल बनेगा, इस तरीके से उसका परिणाम सेम आएगा। जबकि सामाजिक विज्ञान में प्रयोगों को दोहराना संभव नहीं है। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, अब उस प्लासी के युद्ध को अपन के दोहरा तो सकते नहीं, और एक जैसे हालात संभव नहीं है जो उसमें वर्णन किए गए। यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में इस प्रकार से हम अंतर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों का पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के सृजन में किस प्रकार से सहायक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है नए ज्ञान के सृजन में किस प्रकार से सहायक है। बहुत बार के एग्जाम में आया हुआ है। अब आप इस चीज़ को समझो, अपन ने बहुत बार डिस्कस किया इसके बारे में कि बालक क्या करता है, जब विद्यालय आता है तो अपना ज्ञान लेकर के आता है। काफ़ी पूर्व ज्ञान संग्रहित करके बालक विद्यालय में आता है।
या यूं कहें कि जैसे एक बालक है जो दूसरी कक्षा में आ गया है, तो वो पहली कक्षा का पूर्व ज्ञान उसके साथ है। और वो पूर्व ज्ञान उसके नए ज्ञान में किस प्रकार से सहायक है। अपन जानते हैं कि जो बालक, जैसे अपन ने देखा होगा अंग्रेजी के जो कुछ इंग्लिश की जो किताबें हैं उसका अगला पार्ट पहले उसको ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार से कैपिटल लेटर में लिखते हैं, फिर स्मॉल लेटर में, फिर उसके वोवल्स कॉन्सोनेंट किस प्रकार से, फिर उनकी मात्राओं का ज्ञान धीरे धीरे फिर उस अगली क्लासों के अंदर उसको पढ़ाया। यानी कि पूर्व ज्ञान को आगे के ज्ञान में उसका सम्मिलित करते हुए, प्रयोग करते हुए बालक नए ज्ञान का सृजन करता है। देखिए, पूर्व ज्ञान या अनुभव एक हुक की तरह काम करता है जो नए ज्ञान अवधारणा को पकड़ने और समझने में मदद करता है। नए पाठ को या अवधारणा को पढ़ाने के पहले यदि पूर्व ज्ञान की शब्दावली, पूर्व ज्ञान समानार्थी शब्दों के बारे में प्रयोग करना फायदेमंद रहेगा। यदि आपने देखा होगा जब पाठ योजना बनाई जाती है तो पाठ योजना में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, पूर्व ज्ञान का एक प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित कि बालकों आपको इसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, और उसके बाद कहते हैं कि हाँ जानते, प्रश्न पूछेंगे कुछ और उससे लगेगा कि हाँ इस क्लास में ये बच्चे पूर्व ज्ञान रखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। तो फिर क्या होगा, वो टीचर अगला अपना स्टार्ट करेगा, जिसको बोलते हैं ना अपन प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। उससे पता चलता है कि बालक को पूर्व ज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के लिए फिर उसको सृजन हो जाएगा और उसको अच्छा सा पाठ समझ में आ जाएगा। इसमें निम्न विधियों को हम शामिल कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखो, यदि पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के सृजन में खेल द्वारा, गतिविधि के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा, कहानी के द्वारा, प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि से, यानी कि इससे प्राप्त ज्ञान को जब बालक खेल द्वारा पूर्व ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, धीरे धीरे उसमें उस खेल के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। बहुत से इवेंट कराए जाते हैं, उस इवेंट में बच्चा भाग लेगा, गतिविधि आधारित होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे उस बालक को पुराने प्रश्नों के बारे में, तो उसको नए प्रश्नों में उसका यूज कर सकेगा। अगली क्लासों में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अपन देखते हैं कि जो प्राइमरी क्लासेस होती है उसमें बिल्कुल शॉर्ट होता है, बालकों को विज्ञान हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सरल उसके बाह्य वातावरण, उसके परिवेश के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लासों में आता है उसको थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को टिपिकल बना दिया जाता है, उसको बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से समझा दिया जाता है, कहानी के द्वारा, प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा और प्रोजेक्ट विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विज्ञान शिक्षक को कक्षा में पाठ प्रारंभ करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई भी विज्ञान टीचर है, साइंस टीचर है, उसको कक्षा में पढ़ाना है तो कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाए। ये पता होना चाहिए उस विज्ञान शिक्षक को कि मेरे बच्चे को, मेरी क्लास के बालक को क्या ज्ञात नॉलेज है और क्या उसको फिर ज्ञात से, यानी कि उसको पता है, उस नॉलेज से धीरे धीरे उसको अज्ञात की ओर ले जाना, उसको आगे बढ़ाना। दूसरा ध्यान रखना सरल से जटिलता की ओर, यानी कि सबसे पहले बालकों को सरल प्रश्न पूछना, सरल पूछते पूछते फिर उसको जटिलता की ओर ले जाना, ये भी दूसरी है, ध्यान रखना है। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सबसे पहले उसको बाह्य वातावरण से स्थूल सिखाया जाएगा और स्थूल से क्या होगा, फिर ये सूक्ष्म की ओर जाएगा। ये शिक्षण सूत्र भी हैं विज्ञान के। अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से क्या होगा, तर्क, एक्सपीरियंस से फिर तार्किक प्रश्न पूछे जाएंगे। बालक को पहले उसके अनुभवों के बारे में पता लगाया जाएगा, अनुभव सुनाए जाएंगे, उसके बाद उससे तर्क किया जाएगा। उसके अब अगला आता है पूर्ण से अंश की ओर। ये क्या है, पहले पूर्ण और फिर उसके अंश की ओर ले जाना। छठा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पहले विश्लेषण करवाना और उसके बाद उससे संश्लेषण करवाना। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये है विज्ञान शिक्षक को पाठ आरंभ करते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए कि बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाया जाए, सरल से कठिनता की ओर पढ़ाया जाए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर पढ़ाया जाए, अनुभव से तर्क की ओर ले जाया जाए, पूर्ण से अंश की ओर ले जाया जाए और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, वेद मानक क्या है। विज्ञान शिक्षक को किन वेद मानकों का
ध्यान रखना चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए जिन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है वही वेद मानक होते हैं, है ना। जो स्टैंडर्ड जो होते हैं, वेद स्टैंडर्ड जो होते हैं, यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे मानक जो प्रभावी शिक्षण के लिए जिन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है वही वेद मानक होते हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक वैधता, नंबर 2 विषय वस्तु परक वैधता। इसमें देखो संज्ञानात्मक वैधता में क्या होता है, विषय वस्तु सीखने वाले की आयु के अनुसार विषय वस्तु हो, विषय वस्तु सीखने वाले की आयु के अनुसार हो। जैसे किसी पहली क्लास का बालक है और उसको बहुत हाई स्टैंडर्ड की विज्ञान अपन पढ़ाएं तो बालक समझ नहीं पाएगा, उसको उसके स्तर के अनुसार पढ़ाना संज्ञानात्मक वैधता है, जिससे सहजता से बालक समझ सके। दूसरा आता है विषय वस्तु परक वैधता, विषय वस्तु के हिसाब से वैधता। सरलीकरण के चक्कर में गलत तथ्य और अवधारणाएं सीखने वाले तक नहीं पहुँचे, ये है विषय वस्तु तक, विषय वस्तु परक वैधता, यानी कि गलत तथ्य अवधारणाएं बालक तक नहीं पहुँचे, विषय वस्तु परक हो, सब्जेक्ट बेस्ड हो। पहला आता है संज्ञानात्मक में आयु के अनुसार हो विषय वस्तु। छठा क्वेश्चन आता है शिक्षा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र में एक तो शिक्षण कार्य की विधियाँ, कार्य की विधि, शिक्षण कार्य की विधि, कार्य नीतियों का अध्ययन किया जाता है, तथा इसके अतिरिक्त इसमें अध्यापन शैली और कार्य योजना का भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र में इसकी विधियाँ, शिक्षण कार्य की विधियाँ और कार्य नीतियों का अध्ययन किया जाता है, साथ ही इसमें इसके अलावा अध्यापन शैली और कार्य योजना का भी अध्ययन किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, विक्रम साराभाई साइंस सेंटर अहमदाबाद का प्रमुख उद्देश्य बताइए। विक्रम साराभाई साइंस सेंटर जो कहाँ है, अहमदाबाद में है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। विज्ञान के सिद्धांत हैं, विज्ञान की विधियाँ हैं, विज्ञान के नवाचारी तरीकों को सब लोगों तक पहुँचाना व उनको लोकप्रिय करना इस विक्रम साराभाई साइंस सेंटर अहमदाबाद का प्रमुख उद्देश्य है। ये इस यूनिट के 7 प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।